अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम गरारे की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो इसको बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है और ये जो मटेरियल है इसको लिनन कॉटन फैब्रिक कहते हैं। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है ये। और इसके ऊपर देखिए इस तरह से छोटे छोटे सीक्वेंस से काम बने हुए हैं जो कि इसमें बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं। मल्टी कलर कहेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है, डबल फोल्ड में रखा है, लंबाई से फोल्ड किया है मैंने इसको। और ये टोटल 3 मीटर कपड़ा है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। आपने भी कपड़े को इस तरह से रख लेना है। और इसकी जो चौड़ाई है ये 44 इंच की इसकी लेंथ आएगी, जो अरच कहते हैं इसका। तो इसको डबल करके मैंने इस तरह से लिया है, तो 22 इंच तक आएगा इसकी चौड़ाई में। अब यहाँ से देखिए कपड़े को इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है, तकरीबन 1 मीटर से थोड़ा सा कम है। अब इसको फोल्ड कितना करना है, तो देखिए चौड़ाई यहाँ पर मैंने 16 इंच लिया है। तो जितना आपका हिप राउंड का चौथा हिस्सा होगा उसमें 4 से 5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। अब जैसे कि यहाँ पे हिप राउंड का साइज है 48 इंचेस, तो उसका चौथा हिस्सा आएगा 12 इंचेस। तो उस हिसाब से मैंने 5 इंच उसमें ऐड कर लिया। तो मैंने 16 इंच पे फोल्ड करके इसकी इस तरह से कटिंग कर ली। तो ये हम ऊपर का पार्ट बनाएंगे गरारे का। इसको आप गरारे की बेल्ट भी कह सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से रख लिया है और ये जो खुली हुई साइड है मेरी तरफ है और फोल्ड की हुई साइड उस तरफ है। और ये 4 फोल्ड कपड़ा है। इस तरह से आपको रख लेना है कपड़े को 4 फोल्ड में। अब देखिए सबसे पहले इसकी हम लेंथ देखेंगे। लेंथ इसकी 22 इंचेस है, जिसमें कि हम 2 इंच ऊपर दे देंगे इलास्टिक के लिए। तो इसकी टोटल लेंथ आएगी 20 इंचेस। और बाकी जो सिलाई की मार्जिन वो नीचे वाला जो कपड़ा रहेगा उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसकी जो लेंथ टोटल रहेगी वो रेडी लेंथ आएगी 20 इंचेस। और यहाँ पे 2 इंच में मार्क कर ले रही हूँ इलास्टिक के लिए। इस तरह से मार्क करके इस लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम इलास्टिक लगाएंगे और मान लिया आपका कपड़ा जैसे कम है तो आप ऊपर इलास्टिक के लिए अलग से भी कपड़ा ज्वाइन कर सकती हैं। अब देखिए मेजरमेंट टेप को इसी लाइन पे रख लेना है और जो भी आपके हिप का साइज है उसका चौथा हिस्सा ले लेना है। तो जैसे यहाँ पे 48 साइज है, उसका मैंने चौथा हिस्सा लिया, 12 आया। अब उसमें 2 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे और फिर मार्क करेंगे। तो 14 इंच लिया है यहाँ मैंने। इसी हिसाब से आपको अपनी मेजरमेंट लेनी है और मार्क करना है। और उतना ही मैंने क्रॉच एरिया भी लिया है। जितना आप ऊपर लेंगे उतना ही आपको नीचे भी लेना है क्रॉच एरिया। इस तरह से यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये हो गया है। अब आगे ये 3 इंच है, तो ये थोड़ा हैवी साइज है तो मैंने 3 इंच लिया है। आप 2 या 2.5 इंच भी ले सकती हैं, जैसे अगर मीडियम साइज के लिए बना रही हैं तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अब देखिए जी यहाँ से 3 इंच भी हमें मार्क कर लेना है, जहाँ से थाइज की हम मार्किंग करेंगे। तो थाइज की मार्किंग की जगह पे आप डायरेक्ट 3 इंच पे मार्क कर लीजिए, ये हर साइज के लिए रहेगा। इस तरह से मार्क करके तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए इसी पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। बिल्कुल आप एक बार अच्छे से इसका फार्मूला समझ लें। आपको आपके हिप का चौथा हिस्सा लेना है, उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करके ऊपर मार्क करना है और उतना ही क्रॉच एरिया ले लेना है। और फिर नीचे 3 इंच पे मार्क करके तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने बेल्ट के लिए कपड़ा लिया है इसको फोल्ड कर लें। अब यहाँ पे इसको रख लें। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा था ये तकरीबन 2.25 मीटर का कपड़ा है जो बचा हुआ है। इस तरह से डबल फोल्ड है ये। तो इसकी हम लेंथ यहाँ पे देख लेंगे। लेंथ तो इसकी भी 22 इंचेस आएगी, जैसे कि ऊपर वाले की थी बेल्ट के लिए जब हमने ली थी। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ 22 इंचेस की लेंथ आ रही है। तो अब जैसे कि हमारा जो गरारा है उसकी टोटल लेंथ आएगी, रेडी लेंथ आनी चाहिए 40 इंचेस। तो यहाँ पे ये टोटल आ रहा है 42 इंचेस। तो नीचे से 1 इंच फोल्ड हो जाएगा और 1 इंच जाएगा सिलाई में। तो इस तरह से रेडी जब इसकी लेंथ आएगी वो 40 इंच हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ से इसकी मिड से हम इसकी कटिंग कर देंगे, दोनों को अलग कर देंगे, 2 पार्ट में कर देंगे, 2 पैंचा बनाएंगे इसका गरारे का। इसलिए इसको हम यहाँ से बीच से कट कर लेते हैं। और जब भी आप गरारा बनाएं तो आप कोशिश करें कि आप कपड़ा थोड़ा ज्यादा लें, जैसे 3 से 3.5 मीटर इसमें इनफ रहता है। उससे क्या होता है जब घेरा वगैरह अच्छा रहता है तो लुक बहुत अच्छा आता है गरारे का। तो यहाँ पर देखिए 2 पार्ट में मैंने इसको कर लिया है, एक एक पोंचे के लिए रहेगा ये। अब एक एक पार्ट इसका हम पहले तैयार कर लेंगे। अब ये जो इसकी बेल्ट है इसके सेंटर में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने में आसानी रहेगी। आधा आधा हो गया है, आपको पता चलेगा जब आप चुन देंगी तो चुन कितना दिया है और कितना कपड़ा बचा है इसे पता चल जाता है। तो देखिए इसका एक पार्ट ले लेना है इस तरह से और इसका नीचे वाले का पार्ट एक ले लेंगे और यहाँ पर इस तरह से रख के इस पे प्लेट्स देनी है छोटी छोटी सी। आप चाहें तो इसमें एक साथ एक सिलाई लगा के इसमें एक साथ घेर भी दे सकती हैं,
लेकिन ये छोटी छोटी प्लेट्स इसमें बहुत अच्छी लगेगी कॉटन फैब्रिक में। तो यहाँ पर देखिए इसकी बेल्ट ले ली मैंने नीचे की तरफ से, और ये जो कपड़ा है ये ले लिया है नीचे का जो पार्ट ज्वाइंट करेंगे हम। तो यहाँ से इस तरह से रख लेना है और इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स इस तरह से बनाते हुए सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से एक एक प्लेट बनाती जाए और स्टिच करते जाएं। और आप चाहें तो इसमें वही मैंने जैसे बोला आप गेदर भी एक साथ बना सकती हैं, एक सिलाई लगा के खींच दें गेदर और फिर एडजस्ट करके उसको स्टिच कर लें। लेकिन जो कॉटन फैब्रिक है उसमें क्या वो आयरन वगैरह में परफेक्ट नहीं आता है। इस तरह से प्लेट्स रहेगी तो आप प्रॉपर आयरन भी कर सकती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्लेट्स दे देनी है। और अगर आपकी जैसे मैंने नीचे का इसका जो पोंचा जोड़ा है वो इसकी लेंथ मेरे पास इक्वल मिल गई। जैसे आपकी लेंथ अगर ज्यादा है तो आप नीचे पट्टी वगैरह भी ज्वाइंट कर सकती हैं, लेसेस वगैरह लगा के उसकी लेंथ को बढ़ा सकती हैं। इस तरह से उसकी डिजाइनिंग देके आप आराम से अपनी लेंथ में इक्वल कर सकती हैं उसको। बस इस तरह से मैंने आपको सिंपल वे में बताया है। आगे की वीडियोस में मैं इसमें थोड़ा डिजाइन करके भी बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इस पे जब चुन लगा लिया है, इस तरह से हो गया है ये। अब जो हमने इसकी सिलाई की है ना वो कपड़ा ऊपर की तरफ से हमें ले लेना है और उसके टॉप पे एक बार सिलाई लगा लेनी है, ताकि ये जो इधर उधर उसकी सिलाई ऊपर नीचे नहीं होगी और एक तरफ ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आप जरूर करें, इसकी टॉप स्टिचिंग जरूर करें। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए कपड़े को ऊपर की तरफ लेना है, नीचे की तरफ नहीं। जिधर चुन है उस तरफ नहीं करना है, जिस तरफ बेल्ट है उस तरफ लेके इस तरह से इस पे सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से एडजस्ट कर लें, जहाँ पे कपड़ा अगर इधर उधर मुड़ा हुआ है तो उसको ऊपर की तरफ करते हुए जाएं और फिर इस पे सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसकी सिलाई हो गई है कंप्लीट। अब क्या है जो इसका जॉइंट है यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि कुछ डिजाइन कर दूं, तो मेरे पास मिरर लेस थी तो इस तरह से है देखिए। तो मैं इसे डिजाइन कर देती हूँ इस पे। तो यहाँ पर मैं इसको लगा लूंगी। तो ये जो एक्चुअली इस पे मिरर है तो मशीन से लगा नहीं सकते हैं, तो हाथ से इसको स्टिच कर लेना है। इसको दोनों साइड से मैं स्टिच करके फिर मैं आपको इसको दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह से रख लेना है जॉइंट पे और स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको लगा लिया है और इसका दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है इसी तरह से। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे इस तरह से रखे इसके क्रॉच एरिया को इस तरह से मिलाएंगे और फिर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे एक तरफ और फिर दूसरी साइड में भी इसकी सिलाई लगाएंगे। सिर्फ क्रॉच एरिया की आप सिलाई लगाएंगे पहले दोनों साइड में। बिल्कुल सिंपल सिलाई है इसकी। अब और हमेशा इसकी डबल सिलाई किया करें ताकि ये मजबूत रहे। अब देखिए इसको इस तरह से यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों जो क्रॉच एरिया है उसको सेंटर में लाते हुए रख लेंगे ऐसे देखिए। तो इसके दोनों जो पैर हैं वो अलग हो जाएंगे, ऐसे करके आएगा ये देखिए यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ पे जो इसका बॉटम है इसको फोल्ड कर लेना है, आधा इंच या 1 इंच इस तरह से फोल्ड कर लें जितनी आपकी लेंथ है उस हिसाब से। और यहाँ से फिर सिलाई लगाएंगे इसकी मिड की। और ये जो इसकी बेल्ट है ऊपर जो हमने कपड़ा लिया था एक्स्ट्रा उसको फोल्ड कर लेंगे, इसको स्टिच करेंगे और फिर इसमें इलास्टिक लगाएंगे। और कपड़ा इतना ही फोल्ड करेंगे जैसे कि हमने ऊपर 2 इंच लिया था ना एक्स्ट्रा, उसको ही फोल्ड करना है। और ये देखिए 1.5 इंच तक किया है और आधा इंच इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फिर उसी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से 2 से 3 इंच छोड़ देंगे जिससे हम इलास्टिक को इंसर्ट कर सकें। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली है मैंने इसकी और थोड़ी सी जगह भी छोड़ ली है यहाँ पर देखिए। अब इलास्टिक आपको कैसे लेना है कि जितना आपके कमर का साइज होगा उससे आपको 4 इंच कम लेना है, इतनी इलास्टिक ले लेंगे। तो जैसे कि यहाँ कमर का साइज 34 इंचेस है तो यहाँ पर मैं इसमें 30 इंचेस लूंगी। देखिए यहाँ पर 30 इंच लूंगी, 34 इंच था तो मैंने 4 इंच कम करके लिया है। इसी तरह से आपको अपनी साइज लेनी है कमर की और उसमें 4 इंच कम कर लेना है तो आपको परफेक्ट साइज मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये सेफ्टी पिन इसमें लगा ली है, इसकी हेल्प से मैं इसके अंदर इलास्टिक को डाल दूंगी यहाँ से। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है इलास्टिक लगाने का, तो आगे की वीडियोस में मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी कि इलास्टिक को फोल्ड करके स्टिच कर लेते हैं फिर डायरेक्ट उसमें कपड़े को फोल्ड करते हैं और इलास्टिक भी उसमें लगा देते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसके अंदर मैंने इलास्टिक डाल दिया। दूसरी साइड से जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको निकाल लेंगे और फिर इसका जो जॉइंट है उसको हमें स्टिच कर लेना है। दोनों इलास्टिक को इस तरह से लेंगे और इस पे रख के स्टिच कर लेंगे ऐसे। यहाँ पर अच्छे से इसको लॉक करना जरूरी होता है वरना फुल हो जाता है ये। अब देखिए इसके अंदर ये ले लेंगे और जो हमने कपड़ा छोड़ा था उसको इस तरह से यहाँ से स्टिच कर लेंगे। इस पे सिलाई लगा लेनी है तो सिलाई लगा लिया मैंने। अब देखिए इसके गेदर को इस तरह से इक्वल कर दें ताकि सब चारों तरफ इक्वल गेदर हो जाए। हाथ से अच्छे से एडजस्ट कर दें सब
और फिर इसके इलास्टिक के बीच में भी एक बार जरूर सिलाई लगाएं। जैसे अगर नहीं लगाए तो ये क्या होता है, ये बार बार उलटती है, यानी फोल्ड हो जाती है वो इलास्टिक। तो बीच में 1 से 2 बार आप इसकी सिलाई लगा लें तो ये परफेक्ट हो जाती है बिल्कुल, और रेडीमेड स्टाइल भी लगता है, अच्छा लुक भी आता है। तो यहाँ पे मिड में देखिए इस तरह से लगाना है, दोनों साइड से आपको इलास्टिक को हल्का सा खींचना है, बहुत तेज नहीं, हल्के हाथों से खींचते हुए सिलाई लगा दें, बस आराम से इसकी सिलाई लग जाती है। ऑलरेडी ये स्टिच रहती है उसमें, बस क्या होता है बीच में एक बार सिलाई लगाने से फोल्ड नहीं होती है। तो इस तरह से इस पे जरूर करें। अब देखिए यहाँ पे इसकी सिलाई लगा ली मैंने, अब फिर से इसको इस तरह से खींच के इक्वल कर दें। अब यहाँ पे देखिए जो इसका बॉटम था इसमें हमें पतली सी सिलाई लगानी थी, तो इसको मैंने ऑलरेडी फोल्ड कर लिया है। देखिए इस तरह से 1 इंच कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे लेस वगैरह ज्वाइन कर सकती हैं, जैसे लेंथ वगैरह बढ़ानी है आपको तो इस तरह से 1 से 2 इंच आप अपनी लेंथ भी बढ़ा सकती हैं। अब देखिए यहाँ से इसको इस तरह से साइड इसकी स्टिच कर लेंगे, और यहाँ पे मिरर मैंने निकाल लिया था, आप भी अगर मोती वोती लगाए रहे हैं उसको जरूर निकाल दें, उससे क्या होता है कि सुई हुई आपकी छूटेगी नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे इसको निकाल लिया थोड़ी दूर मैंने। अब यहाँ से जितनी आपको मार्जिन लेनी है या तो आप मार्क कर लें या तो फिर अंदाजे से इस तरह से लॉक करते हुए सिलें, और कोशिश करें कि आप इस पे डबल सिलाई लगाएं। मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा रही हूँ, लेकिन आप इस पे 1 से 2 बार सिलाई जरूर लगाएं, और अगर इंटरलॉक वगैरह करा दें तो और अच्छा रहेगा। जैसे अगर कपड़ा सिंथेटिक होता है तो उसमें इंटरलॉक बहुत जरूरी होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, फोल्ड करके उसको एक बार और सिल दें जहाँ पे आपने सिलाई लगाई है। तो इस तरह से देखिए इसकी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये ब्यूटीफुल सा गरारा रेडी है, और इसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप इसी मेथड से जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसी कपड़े से मैंने इसकी कुर्ती भी बनाई थी, तो जल्दी ही मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगी। तो गाइज अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट करके अपना सजेशन भी दिया कीजिए, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले ताकि आप डीएम वगैरह आसानी से कर सकते हैं वहां से। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज एंड बाय।